तेहरान की फजाओं में एक बार फिर खतरे की घंटियां बजने लगें। ईरान ने अमेरिका को सख्त अल्फाज में मुतनबा किया, अगर ईरानी सरजमीन पर एक भी हमला हुआ तो जवाब भरपूर और फैसला कुन होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जेर सदारत आली सतही सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें अमरीकी जारहियत के मुमकिना नताइज पर तफसीली मुशावरत की गई। अमेरिका ने दावी किया कि ईरान ने खलीज में अमरीकी 20 के करीब अपने ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स मुतहरिक किए हैं, जिसे खतरे की घंटी समझते हुए वाशिंगटन ने दिफाई इकदामात तेज कर दिए। पेंटागन ने तस्दीक की कि अमरीकी जंगी बहरी जहाज और B-52 बमबार तैयारे मशरक वसती की फजाओं में गुश्त कर रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने ईरानी खुदमुख्तारी पर हमला किया तो यह जंग का आगाज होगा, जिसकी आग पूरे खत्े को लपेट में ले सकती है। तेहरान ने शाम, हमेशा के लिए शाम, हमेशा के लिए लबनान, इराक और यमन में अपने इत्तेहादी गरवाहों को भी रट कर दिया है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान ने अगर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाया तो हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। सदर ने ईरान पर दहशतगर्दों की हमायत का इल्जाम भी दोहराया। ईरान के पासदारानी इनकिलाब ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को वार मोड में मुंतकिल कर दिया। तेहरान के अतराफ एयर डिफेंस सिस्टम्स को चालू कर दिया गया है, जबकि ईरानी नेवी ने खलीज फारिस में मशकें तेज कर दी हैं। इधर इसराइल ने भी अपने शहरियों को मुमकिना ईरानी रद्दामल के बास रट रहने की हदायत की है। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अपने एयर स्पेस को अमरीकी जंगी तैयारों के लिए महदूद तौर पर खोल दिया है, जिससे जंग के इम्कानात और बढ़ गए हैं। अमरीकी अफवाज की मशरिक वस्ती में तैनाती अब तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। ईरान के रहबर आली ने अपने खिताब में कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो ऐसी आग भड़काएंगे जो वाशिंगटन तक जा पहुंचेगी। सूरत हाल तेजी से जंग की तरफ बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहदा, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन ने दोनों फरीकीन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की है, लेकिन जमीन पर हालात किसी भी लम्हे बिगड़ सकते हैं। क्या ये एक और बड़ी जंग का पेश खैमा है? क्या ईरान और अमेरिका एक नए महाज पर आमने सामने आ चुके हैं? आने वाले चंद दिन फैसला कुन होंगे, क्योंकि खलीज फारिस की फजाओं में बारूद की वो शिद्दत अख्तियार कर रही है। सुबह से कुछ देर कबल जब इसराइल के बेशतर शहर नींद की आगोश में थे, अचानक फजा में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। ईरान की जानिब से दागे गए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का पहला जिथा तल अबीब, हैफा, अशदूद और अस्कलान जैसे अहम शहरों पर गिरा। तल अबीब में एक बड़ी इमारत मुकम्मल तौर पर जमीन बूस हो गई। धूल और मुलबे के बादल हर तरफ छा गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को खून आलूद हालत में लाया जाने लगा। ईरान की पासदारानी इनकिलाब के मुताबिक यह हमला एक भरपूर इंतकामी कार्रवाई था। मिसाइलों के साथ साथ ईरान ने ड्रोन्स की मदद से भी हमला किया, जिन्होंने इसराइल की दिफाई लाइनों को चकमा देकर अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल के आयरन डूम सिस्टम ने कई मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया, मगर तादाद इतनी ज्यादा थी कि निजाम दबाव बर्दाश्त न कर सका। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फौजी अड्डे पर महलक हमला हुआ है, जहां दर्जनों फौजियों की हलाकत की इतलात हैं। हर तरफ अफरातफरी का आलम है। लोग अपने बच्चों को उठाए गाड़ियों में पनाह है, गजीन इलाकों की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। सायरन की आवाजें मुसलसल गूंज रही हैं। हैफा के बंदरगाही इलाके में एक ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया, जहां आग कई घंटों तक भड़कती रही। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि कई किलोमीटर दूर तक खिड़कियां लर्ज गईं। आलमी बरादरी उस शदीद हमले पर हका बका है। अक़वाम मुत्तहदा ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने ईरान से तहम्मुल की अपील की है। दूसरी जानिब ईरान ने ऐलान किया है कि ये सिर्फ आगाज है। तेहरान में जश्न मनाया जा रहा है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और शहदा की तस्वीर के साथ नारेबाजी हो रही है। खौफ, इंतकाम और तबाही की ये दास्तान मशरिक वस्ती को एक नई और मुमकिना आलमी जंग के दहाने पर ले आई है। हजारों लोग मारे गए, लाखों जख्मी और बेघर हुए, अस्पताल भर चुके थे। खलीजी ममालिक में पेट्रोल की कीमतें दोगुनी हो चुकी थीं। आलमी मईशत लरस गई। यूरोप और एशिया में महाजरीन की एक नई लहर शुरू हो गई। रूस, चीन, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, कतर सभी ने मुज़ाकरात की कोशिश की, मगर एतमाद की कमी और जद की शिद्दत ने हर कोशिश को नाकाम बना दिया।
बीजिंग और मास्को में खफिया मुलाकातें हुई, मगर अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे के मुखालिफ थे। ईरान में महंगाई, बिजली की बंदिश और अस्पतालों की किल्लत ने अवाम को सड़कों पर निकाल दिया। इसराइल में भी महफूज बंकरों में बंद अवाम थकने लगी। अमेरिका में जंग मुखालिफ मज़ाहिरे शुरू हो गए। दुनिया के कई ममालिक में नो मोर वॉर के बैनर्स नजर आने लगे। एक रात ऐसी भी आई जब इसराइल ने अपने जेरे जमीन एटमी साइलो खोलने शुरू कर दिए। ईरान ने अपने जेरे जमीन बेसेस में मिसाइल हो गए। लोडिंग शुरू की, दुनिया थम गई। हर लम्हा फैसला कन बन चुका था। एक गलती और दुनिया राख हो सकती थी। ऐन उस लम्हे चीन ने एक आखिरी सफारती कोशिश की। बीजिंग में ईरान और अमेरिका के वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात 3 दिन तक जारी रहे। बिलाखिर एक आर्जी जंगबंदी पर इत्तिफाक हुआ। ईरान जौहरी सरगर्मियां महदूद करेगा, इसराइल हमले रोक देगा, अमेरिका अपनी अफवाज जज़वी तौर पर वापस बुलाएगा। ये एक नाजुक समझौता था जिस पर हर लम्हा खतरा मंडला रहा था। उस जंग ने मुशरिकी वस्ती को कई दहाइयां पीछे धकेल दिया। ईरान की मईशत तबाह हो चुकी, इसराइल के कई शहर मुलबे का ढेर बन चुके। इराक, शाम, लबनान और यमन मकमल पराक्सी जंग के मैदान बन गए। अमेरिका की साख और उसरोर सुख मुतासिर हुआ। आलमी सतह पर ईंधन, गजाई अजनास और स्टॉक मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। क्या ये जंग खत्म हो चुकी या ये सिर्फ एक वक्फा है? तारीख बताती है कि जब जंग एक बार शुरू हो जाए तो खत्म होना आसान नहीं होता। ईरान, इसराइल और अमेरिका तीनों अब भी तैयार हैं। मिसाइल अब भी लॉर्ड हैं। सिर्फ एक चंगारी और दुनिया दोबारा जल उठेगी।